ये दिल सारे जिस्म का सरदार है। अगर ये दिल ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। अगर दिल की ज़मीन अगर ये ख़राब हो गई तो सारा जिस्म ख़राब हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये दिल अगर दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है। अगर दिल के अंदर फसाद है तो सारे जिस्म के अंदर फसाद है। तो अपने दिल को गीबत से, चुगली से, झूठ से, बुग़्ज़ से, कीना से, गुस्से से, अल्लाहु अकबर, साफ सुथरा करके रखें। दिल एक एड्रेस देता है दिमाग को। दिल एक तखय्युल देता है, सोच देता है, फिक्र देता है। अल्लाहु अकबर। दिमाग के अंदर एक सोच पैदा होती है, उसकी बुनियाद दिल है। जिस तरह एक दरख्त की जड़ें वो जमीन के अंदर होती हैं, इसी तरह हर तखय्युल और सोच की बुनियाद दिल है। तो अपनी सोचें बेहतर बनाएं, और ये बेहतर उस वक्त बनेंगी जिस वक्त हम अपने दिल के अंदर तलब पैदा करेंगे। दीन की तलब, कुरान की तिलावत करने की तलब, अपने दिल को साफ सुथरा करके ईमान का बीज बोलेंगे, ईमान की फसल तैयार होगी, तक़वे की फसल तैयार होगी। उस वक्त ये दिल हमारे दिमाग को अच्छा ड्रेस देगा, अच्छी सोच देगा, अच्छी फिक्र देगा। जब इंसानों की सोचें और फिक्र, इंसानों के ज़हन, इंसानों के जब साफ सुथरे होते हैं, अजीम होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से फैसले भी अजीम आते हैं। जब इंसानों की सोचें खैर पर होती हैं तो अल्लाह की तरफ से फैसले भी खैर के होते हैं। जब इंसानों की सोचें, इंसानों के तखय्युल खराब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला के फैसले भी उसी तरह खैर के बरअक्स होते हैं। प्यारे भाइयों, अपने कुलूब और अज़हान को इन मूज़ी बीमारियों से पाक साफ सुथरा करके रखें और दीन की, ईमान की, नेकी की तलब अपने दिल के अंदर पैदा करें। जिन लोगों के दिल के अंदर तलब नहीं है हिदायत की, नेकी की, सिराते मुस्तकीम की, ईमान की, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत, सिराते मुस्तकीम, ईमान जैसी अजीम नेमत अता नहीं करते। ये सारे फैसले हमारे दिलों के ऊपर होते हैं, हमारी सोच के अंदर के ऊपर, हमारी फिक्र के ऊपर। हमेशा अपनी सोचों को पाक साफ सुथरा बनाकर रखें। हमारी सोचें बेहतर होंगी, फिक्र बेहतर होंगे, अल्लाह की तरफ से फैसले भी बेहतर होंगे। अल्लाहु अकबर। जब इंसानों की सोचें और फिक्र खराब हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, फिर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।
पूरी दुनिया पर पड़ता है। जितनी भी मखलूकें रह रही हैं इस जमीन के सीने के ऊपर, सब पर पड़ता है। जिस तरह ये दिल सारे जिस्म का सरदार है, इसी तरह सारी अल्लाह की मखलूक जितनी भी जमीन के सीने पर रह रही है, उनका सरदार इंसान है। जब इस जिस्म का सरदार दिल खराब होता है, सारा जिस्म खराब हो जाता है। तो जिस वक्त ये इंसान, इसकी सोच, इसका फिक्र, इसका ज़हन खराब होता है, तो फिर सारी मखलूकें, सारा माहौल खराब हो जाता है। इस खराबी का असर उस पर पड़ता है। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, हमेशा अपने सोच को बेहतर बनाएं, अपने सोच को अजीम बनाएं, अपने सोच को साफ सुथरा करके रखें। हमेशा सोचें तो अजीम सोचें। अजीम सोच क्या है? वो दीन वाली सोच है, ईमान वाली सोच है। इससे बढ़कर बेहतर कोई सोच नहीं हो सकती। हम सब के दिलों के अंदर ये बात बैठ जाए, हमारे दिमागों के अंदर घर कर जाए, और हमारे सोच खैर पर हो जाएं। जब भी सोचें खैर की सोचें। और सबसे बड़ी खैर वो ये है कि हम अपने जिस्मों के साथ भी खैर खाई करें, और अपने माहौल के अंदर, हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंसान रह रहे हैं या दूसरी मखलूक हैं, उनके साथ भी खैर करें। सबसे बड़ी खैर क्या है? अपने इस जिस्म के साथ इसको रोज धोया जाए, गुस्ल किया जाए, या खाना ज्यादा खाया जाए। नहीं मेरे भाई, सबसे बड़ी खैर खाही ये है कि हम अपने इस जिस्म को जहन्नम से आज़ाद करवा के, नमाजें पढ़ के, सच बोल के, दीन के ऊपर चलकर, ईमान को मजबूत करके, सिराते मुस्तकीम पर चलकर, हिदायत को सीने से लगाकर हम जन्नत के वारिस बन जाएं। हम जन्नत के वारिस बन जाएं, और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी जहन्नम से बचकर वो जन्नत जाने वाले बन जाएं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। जब हमारे सोच, हमारा फिक्र ये होगा कि हम दीनदार बन जाएं, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं, हिदायत पर चलने वाले बन जाएं, हमारा इर्द गिर्द का माहौल वो दुरुस्त हो जाए, वो दीन पर आ जाएं, हमारे घर वाले, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे मरीज, सब के सब दीनदार बन जाएं, नमाजी बन जाएं, सच बोलने वाले बन जाएं, हिदायत वाले बन जाएं, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं। हमारे हमसाए, हमारे इर्द गिर्द जिंदगी गुजारने वाले लोग वो हिदायत सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। जब इस तरह की अजीम सोचें होंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से भी फैसले भी अजीम आएंगे। जब हमारी सोचों की बुनियाद खैर होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसले भी खैर के आएंगे, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, आसमान बरकतें बरसाएगा। अल्लाह ताला का वादा है, वलौ अन्नहुम अहलुल कुरा, जब करिया वाले, बस्तियों वाले
आमानू वत्तक़ू, जब वो ईमान पर खड़े हो जाते हैं और तकवी पर खड़े हो जाते हैं, उनके क़ुलूब और अज़हान के अंदर ईमान और तक़वा रच बस जाता है, तो फिर क्या होता है? लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह जितने भी दरवाजे रहमत के हैं, खैर के हैं, बरक़ात के हैं, वो सारे के सारे खोल देते हैं। लेकिन ये फैसले कब होते हैं? जब इंसानों की सोचें और फिक्र बेहतर होती है। देखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, ज़हन के अंदर तख़य्युल आता है, दिल एड्रेस देता है ज़हन को, तख़य्युल आता है, ख्याल आता है, सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फिक्र क्या है कि 16 या 17 महीने हो गए, हम मक्का से मदीने आए हैं, बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह क्या बेहतर था कि अल्लाह हमारा क़िबला बैतुल्लाह कर दे, हम क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ें। ये सोच रहे हैं बैठे, अल्लाह से दुआ भी नहीं की, अल्लाह को कहा भी नहीं। हो सकता है इसलिए ना कहा हो कि मैं अल्लाह को कहूं कि आए अल्लाह क़िबला तब्दील कर दे, और अल्लाह ये कह दे कि मैं बैतुल मक़दस ये आपको अच्छा नहीं लगता, आए मेरे महबूब, ये भी तो मेरे नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया है, अगर बैतुल्लाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, शायद कि ये सोचते होंगे। लेकिन दिल के अंदर तख़य्युल है, ख्याल है, फिक्र है, सोच है, और अजीम है। अजीम लोगों की सोचें भी अजीम हुआ करती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। क़द नरा, तहकीक हमने देखा, नरा ये जमा का सीगा है, हमने देखा। हालांकि होना तो ये चाहिए था, अल्लाह कहता क़द अरा तक़ल्लुबा, कि मैंने देखा। हालांकि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो वाहिद का सीगा आना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने यह कहा क़द नरा, कि हमने देखा कि एक चीज को जिस तरह 14 तबक की कायनात मिलकर, अल्लाहु अकबर, उसको पूरे गौर के साथ, एक फिक्र के साथ, पूरी तवज्जो के साथ देखती है, हमने इसी तरह ऐ मेरे महबूब पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाहु अकबर, तमाम की तमाम रहमतें, जितने भी हमारी रहमत के बर्तन हैं, वो सारे के सारे आपकी तरफ मुतवज्जे थे। हमने पूरा आपको मुतवज्जे होकर देखा, गौर से देखा। आप किसी तख़य्युल में, आप किसी सोच में, अल्लाहु अकबर, मुब्तला थे। आप सोच रहे थे, नरा तक़ल्लुबा, आपका चेहरा उलट पुलट हो रहा था। आप आसमानों की तरफ बार बार देख रहे थे, कभी नीचे देख रहे थे, कभी आसमान की तरफ देख रहे थे, कभी नीचे देख रहे थे। आपकी सोच ये थी
क्योंकि मैं अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूँ। आपने तो मुझे नहीं कहा, दुआ तो नहीं की, लेकिन मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूँ। तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। आपकी सोच और फिक्र ये थी कि क़िबला तब्दील हो जाए, बस हमने आपकी सोच पर क़िबले को तब्दील कर दिया जिस पर आप राज़ी हैं, जिस पर आप राज़ी हैं। प्यारे भाइयों, जब इस तरह की अजीम सोचें होती हैं, अल्लाह के फैसले भी अजीम आते हैं। जब खैर पर सोचें इंसानों की होती हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं और फैसले भी खैर के आते हैं। शर खत्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कि हमारी सोचें बेहतर बन जाएं, हमारी सोचें बेहतर बन जाएं। देखें, सईदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बैतुल मक़दिस बना रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, सईदना इज़राइल आ गए, मलकुल मौत आ गए कि आपका जिंदगी का जो वक़्त था वो ख़त्म हो गया है, आपका विसाल का टाइम। जब ये बात की, क्योंकि नबियों का ये खासा है, उनसे पहले मलकुल मौत इजाज़त लेते हैं, फिर उनकी रूह मुबारक को, रूह अक़दस को निकाला जाता है। इजाज़त ली, कहने लगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी सोच और फिक्र ये है कि ये बैतुल मक़दस तकमील को पहुँचे, इसकी इमारत तकमील को पहुँचे। सोच और फिक्र ये है। मलकुल मौत अल्लाह ताला की तरफ, फिर अल्लाह ताला ने सईदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा, फिर आए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से। अल्लाहु अकबर। कहा कि आपका जो दुनिया का वक़्त है, ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो गया, वो अपनी तकमील को पहुँच गया। तो सईदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सोच तो ये था कि ये मस्जिद, अल्लाहु अकबर, और इस मस्जिद के बनाने पर ऐसी शरीफ कौम मैंने लगाई हुई है, ये ना हो कि मेरा विसाल हो जाए, मुझे मौत आ जाए और ये कौम, जिन्नों की कौम इतनी शरीफ है कि कभी ये बना हुआ घर भी उखाड़ ही न दें, और इसकी जो बुनियादें हैं वो भी उखाड़ कर ले जाएं। सईदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनकी सोच बेहतर थी तो अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म यह हुआ कि आप असा के ऊपर, लंबा वाक़या है, खड़े हो गए, रूह निकाल लिया गया। और अल्लाह ताला ने वो जो सोच थी सईदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो जिन्नों से काम लेकर, अल्लाहु अकबर, जिन्नों से उस मस्जिद को पूरा करवाया, उसकी तकमील करवाई। अल्लाहु अकबर। प्यारे भाइयों, ये काम क्यों हुआ कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उनका सोच था वो बेहतर था, तो अल्लाह ताला का फैसला भी उसी तरह का, खैर का, बेहतर का सादिर हुआ और बैतुल मक़दस चे जाए कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल कर गए इस दुनिया से, लेकिन वो मस्जिद तकमील को पहुंची। अल्लाह ताला ने अपनी जिन्नों की मखलूक से काम लिया। तो प्यारे भाइयों, जब हमारी सोचें इस तरह की होंगी, बेहतर होंगी, खैर पर होंगी, अल्लाह ताला के फैसले भी इसी तरह के खैर के
अल्लाहु अकबर, बेहतरी के फैसले होंगे। चाहे जाए कि हम इस दुनिया में रहें या न रहें। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यरूशलेम की बस्ती से गुजर रहे हैं। हमारा तो ये होता है ना कि हम किसी ऐसी वीराने से जब हम जा रहे हों तो उस वक़्त और भी कुछ नहीं, चलो यार यहाँ हम क़ज़ाए हाजत कर लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन अजीम लोगों की सोचें भी अजीम होती हैं। वहां से गुजर रहे हैं, वीरानी आ गई। ये बस्ती ऐसी थी, कभी आबाद थी, अब आबादी बर्बादियों में तब्दील हो चुकी है और कामिल तरीन किस्म की बर्बादी हो चुकी है कि हर चीज खत्म हो चुकी है। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। सोच अजीम है ना, सोच अजीम है, सोच अजीम है। तो इसलिए देखकर दिल दिमाग को एक अच्छा एड्रेस देता है। उसी के मुताबिक अल्लाह ताला के यहाँ इस मसले के बारे में अल्लाहु अकबर अर्ज करते हैं, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। इसके बाद मौत के, अल्लाह सारी बस्ती मौत के घाट में उतर गई, खत्म हो गई, बर्बादी में तब्दील हो गई आबादी। आय अल्लाह, इसको दोबारा तो किस तरह जिंदा करेगा? क्या अजीम सोच है। तो अल्लाह ताला ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी दिखा दिया कि मैं मुर्दों को किस तरह जिंदा करूंगा, और अल्लाह ने यह भी दिखा दिया सारी की सारी कायनात इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने एक आयत और निशानी भी बना दी, हिदायत का, सिरात मुस्तकीम का एक जरिया भी बना दिया। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। तो प्यारे भाइयों, ये किस वक़्त हुआ? जब सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच अजीम थी। आज अगर हम भी अपनी सोच अजीम रखेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ के फैसले अजीम होंगे, बेहतरी के होंगे। जब हमारी सोचें, हमारा फिक्र हमा वक़्त ये बन जाएगा कि हम जहन्नम से बचने वाले बन जाएं और जन्नत के वारिस बन जाएं, और हमारे इर्द गिर्द का माहौल के अंदर जितने भी इंसान हैं उनके साथ खैर खाही का सोच होगा, नियत खैर खाही की होगी। हमारी सोच और फिक्र और तड़प ये होगी कि वो भी जहन्नम से बचकर जन्नत के वारिस बन जाएं। अल्लाहु अकबर। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फैसले भी खैर के आएंगे, अल्लाह रिज़्क़ फरावानी के साथ देंगे, आसमान रहमत बरसाएगा, जमीन के अंदर से अल्लाह हमें फरावानी के साथ रिज़्क़ देगा। फिर ये शर नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर अल्लाहु अकबर, खैर ही खैर होगी दुनिया के अंदर। जब लोगों के ज़हन, लोगों के फिक्र, लोगों की सोच ये बन जाएगी कि हमने दीनदार बनना है और अपने मुआशरे के अंदर दीनदारी को रवाज देना है, हमने ईमान पर खड़े होना है, तक़वे पर खड़े होना है, अल्लाह की मखलूक की खैर खाही करनी है। वो आपने कई मर्तबा वो वाक़या सुना होगा कि एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा फाहिशा थी, बहुत ज्यादा बदकारी करने वाली थी, लेकिन एक कुत्ते के बच्चे के साथ उसने खैर खाही की
कि उसको पानी पिलाया, वो प्यासा था, तड़प रहा था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने उस अमल की वजह से खैर का फैसला करके अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा दी। तो प्यारे भाइयों, जब हम अल्लाह की मखलूक के साथ खैर खाही करेंगे तो अल्लाह ताला के फैसले भी खैर के होंगे। तो प्यारे भाइयों, यही सारी उलमा की दावत है, यही अंबिया की दावत है, यही सुलहा की दावत है, यही शुहदा की दावत है कि अपनी सोचें बेहतर बना लें, अपने फिक्र बेहतर बना लें। जब तक जिंदा रहें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सोच बनाएं, तलब पैदा करें अपने सीनों के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर अच्छी सोच रखें। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल की बुनियाद वो तुम्हारी नीयतें हैं, वो तुम्हारी सोचें हैं। अगर नमाज पढ़ रहे हैं दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया खुश हो जाएगी, लेकिन उखरवी तुम्हें अजर नसीब नहीं होगा। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम मुहद्दिसीन, इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम मुहद्दिसीन सबसे पहले ये हदीस लेकर आए हैं कि तमाम अमाल की बुनियाद तुम्हारी नियतों के ऊपर है, तुम्हारे इरादों के ऊपर है और तुम्हारी सोचों के ऊपर है। अल्लाहु अकबर। प्यारे भाइयों, हमारी सोचें बेहतर होंगी, हमारे अमाल बेहतर होंगे, हमारे अफ़आल बेहतर होंगे, हमारे अक़वाल बेहतर होंगे। अल्लाहु अकबर। हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मुहद्दिसीन का सबसे पहले ये हदीस जिक्र करने का, नकल करने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमारी सोचें बेहतर हो जाएं, ताकि जितने भी हम अमाल करें वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हों, अल्लाह की रज़ा के लिए जीने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगियां गुजारने वाले बन जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारने वाले बन जाएं। हमारे सोच ये बन जाएं, हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के, हमारे बूढ़ों के, हमारी औरतों के, छोटों के, बड़ों के, हमारा इर्द गिर्द माहौल ऐसा बन जाए जिनके सोच